एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींद रे और खन की पायल मस्ती में तो कांगा खम के रे हम्मा 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 हम्मा। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਸੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ में सबसे पहले तो बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी। शाशा तिरुपति जी साडे नाल ने। आप किसी जान पहचान के मोहताज नहीं हो, सबके लिए ये सभी जानते हैं। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें। सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बता दें भाई, कैसे आपने शुरू किया बॉलीवुड में? तो बॉलीवुड में एक्चुअली जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब प्रोसेस में एज अ कैनेडियन हाउ, मतलब आपको कैसा रहा सफ़र आपका? क्योंकि आपको बॉलीवुड में किसी ने ये नहीं कहा भाई ये बाहर से आए हैं? ऑफ कोर्स आज भी कहते हैं। सो द थिंग इज दैट आई थिंक मेरे लिए तो मैं तो एजुकेशन परस्यू कर रही थी एंड मैं बेसिकली वैंकूवर से हूँ। सो आई वाज गोइंग टू SFU एंड आई वाज ऑन मल्टीपल स्कॉलरशिप्स एंड आई वाज स्टडीइंग एंड रहमान सर का गुरु सुना मैंने एल्बम, एंड उसके गाने सुनने के बाद आई थिंक दैट वाज फॉर मी समथिंग स्पार्क्ड। एंड उसके बाद फिर मैं अपने बैग्स पैक करके मम्मी डैडी को बस बोल के मैं निकल गई। एंड उसके बाद बहुत सारे एड फिल्म्स किए, बहुत रियलिटी शोज़ किए, एंड एड्स जिंगल्स करते करते धीरे धीरे आई मेट अ फ्रेंड जिसने मुझे ऑडिशंस के बारे में बताया रहमान सर के कोक स्टूडियो के लिए। तो मैंने क्वायर के लिए ऑडिशन किया था एंड वहाँ से मेरी पहचान हुई एंड रहमान सर ने वहाँ से मुझे नोटिस किया एंड उसके बाद उन्होंने उनके लिए गाने के लिए बुलाया एंड उसके बाद से मेरा करियर टेक ऑफ हुआ। क्या उम्र थी आपकी जब आप कनाडा से इंडिया शिफ्ट हुए? आई थिंक आई वाज अराउंड 18-19। तो मतलब आपने अपनी ज़िंदगी के 10-20 साल यहाँ बिताए कनाडा में। हाँ जी। तो कनाडा में रह के आप इंडियन म्यूज़िक के साथ मतलब कैसा आपका वो रिलेशन बना? That's a very interesting question. क्योंकि जो यहाँ के लोग होते हैं वो मतलब क्योंकि आपके साथ जो आपके मतलब क्लासमेट्स होंगे वो इंग्लिश गाने सुनते होंगे, वो हॉलीवुड मतलब बॉलीवुड का तो बहुत कम एक्सपोजर मिलता होगा आपको। वो कैसे रहा आपका सफ़र? हमारे लिए थोड़ा अलग था यहाँ पर। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम कनाडा जैसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर इतना मल्टीकल्चरलिज्म है, राइट? हम बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप कर रहे हैं, जहाँ पर मैशअप का मतलब ही ये है कि मतलब you're bringing so many cultures together. And I think that was one of the reasons why जब मैं कनाडा में अभी मैं कनाडा में हूँ, जब मैं शुरू में कनाडा में थी before I went to India, मुझे I was very lucky कि मैं बहुत multicultural environment में थी। स्कूल भी जाती थी तो वहाँ पर श्रीलंकन्स थे बहुत, obviously पंजाबीज बहुत थे, पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे बहुत मेरे, and so वो क्रॉस पॉलिनेशन बहुत अच्छा था। तो उसकी वजह से एंड देन उसके बाद मेरे डैडी के पाँव कभी एक जगह नहीं टिकते थे, तो हमें कनाडा से लेके इंडिया लेके जाते थे, इंडिया में कहाँ लेकर के। एंड देन इंडिया में जब मैं थी तो मेरी जो टीचर थी म्यूज़िक की वो मुझे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए पूरे कंट्री में ले गए। एंड इंडिया इटसेल्फ इतना डाइवर्स है, वहाँ पर यू नो हर स्टेट में एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग म्यूज़िक रहता है, यू नो। सो इतने डाइवर्स इन्वायरमेंट में अगर हम यू नो क्या कहते हैं अपने आप को एक्सपोज, हाँ जी, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करती है। एंड मेरे लिए बॉलीवुड के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सुनी थी बड़े होते। तो मम्मी डैडी घर पे बहुत शौकीन है वो म्यूज़िक के, तो वो घर पे पुराने गाने रफ़ी साहब के, लता जी के बहुत सुनते थे, आशा ताई के। एंड उसके बाद जब मैं इंडिया गई तो वहाँ पर ये इतनी सारी रीजन्स का म्यूज़िक मैंने सुना, तो उसके थ्रू आई थिंक इट वाजंट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ही एथनिक म्यूज़िक सुनते थे, वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इंग्लिश गाने कनाडा में रह के सुनते थे। तो इतनी छोटी उम्र में नेशनल अवार्ड जीत के मतलब कैसा फील होता है? अभी भी मतलब यकीन नहीं होता। आई फील कि इट्स डेफिनेटली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा ऑनर है।
एंड वो बादशाह ने कहा ना ये तो बस शुरुआत है ये तो बस शुरुआत है। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਹੋਰ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤਾਮਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ मतलब और लैंग्वेजेस में गाना गाना हाँ जी। कैसा लगता है, मतलब कितना डिफिकल्ट होता है? सो आई फील कि अगर आपको, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको गुरु अच्छा मिल जाए जी तो शिष्य ऑटोमेटिकली लाइन पे जी। आ जाता है। तो उसी तरीके से मेरे लिए जब मैं कोई भी गाना किसी भी लैंग्वेज में, मैं अप्रॉक्सीमेटली 18-20 लैंग्वेजेस में मैंने गाने गाए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, एंड हर लैंग्वेज के लिए मेरा गाइड बहुत अच्छा रहा है। तो जैसे वहाँ पर जो लिरिसिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि ये जैसे फॉर एग्जांपल तमिल में एक वर्ड है मरई जी। मरई मीन्स रेन। अच्छा जी। लेकिन वो मरई नहीं है, वो मड़ई नहीं है, वो मलई नहीं है, वो मरई है। तो वो आपको स्पेसिफिकली बताते हैं कि वो र सही आना चाहिए। एंड अगर आप सुनने में अच्छे हो ना, आप अगर सुन सकते हो किसी जी तो उसको आपको सिर्फ रेप्लिकेट करना है। जी। तो आई थिंक मेरे जो गाइड्स रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, उनकी वजह से आई लिसन, आई एम अ गुड लिसनर। सो अच्छा उसके बारे में बात करें जो आपका वायरल हुआ था रिएक्शन, कजरा मोहब्बत, वो जरा वापस से गा के सुनाए। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में कैसा डाला, ओए होए। कजरे ने ले ली मेरी जान। बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप में आ रहे हैं। तो गाना तो मुझे आपको चाहिए था लेकिन मैं गा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो वो आपका मेरा कोटा complete। कैसा रहा आपका वो, मतलब कैसे हुआ वो वायरल? आपको उम्मीद थी, मतलब क्या उसके पीछे आपका नहीं, था? उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मुझे। ये गाना बेसिकली मैंने प्रोड्यूस भी किया है एंड मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन बेसिकली होता है जो म्यूजिक पीछे बज रहा होता है, राइट, जो ट्रैक चल रहा होता है, तो वो भी मैंने इसमें बनाया है एंड इसको गाया भी मैंने था। एंड ऐसे मेरा मूड बड़ा ख़राब था तो मैंने मिडी कीबोर्ड निकाली एंड मैंने ये गाना प्रोड्यूस किया एंड उसके साथ साथ गा दिया एंड मैंने सारेगामा को सबमिट कर दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गाना अच्छा तो चला, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि उसके 5 साल बाद टिकटॉक पे वायरल हो गया एंड सडनली। अच्छा 5 साल बाद वायरल? 5 साल बाद वायरल, उस टाइम चला बहुत बट वायरल नहीं था, वायरल जो वर्ड हम यूज करते हैं। 5 साल बाद वायरल हुआ टिकटॉक पे एंड उसके बाद सडनली मुझे टैग्स आने लग पड़े माधुरी दीक्षित से, सोनाक्षी सिन्हा से, आई थिंक सारा अली वाज देयर, आई थिंक नोरा वाज देयर, सबके सडनली मुझे टैग्स आने। मैं सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है, मैंने कहा इनकी फिल्म का तो मैंने अभी नहीं गाना गाया। तो बाद में, हालांकि माधुरी जी के लिए मैंने बाद में गाया, बट सडनली जब टैग्स देखने लगी तो मैंने कहा ये तो मेरे गाने पे डांस कर रहे हैं। मेरा गाना एज इन द सॉन्ग दैट आई रिक्रिएटेड। सो कजरा / उड़े जब जब जुल्फे का मैंने मैशअप किया था एंड इट डिड ब्लो अप। ड्रीम प्रोजेक्ट ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? हाँ जी, मुझे ना बड़े सारे आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट करना है। सो आई वुड लव टू work with a lot of international artists. I would love to collaborate with, say a Diljit Dosanjh sab, or I'd love to do something with like Tesher. Or there's just so many artists out there and I feel कि even and I usually don't run after a name. I feel हमारे टोरंटो में, हमारे कनाडा में इतने artists, Justin Bieber was from here, right? He's Canadian. So there's just so much art and there's so much talent and there's so many artists here जो I feel exposed नहीं हुए or they've just not had the right opportunities. So I would love to work with genuine and insane talent. It does not matter if they're popular or not. So that is something that I would really like to do in the future. ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ प्रोजेक्ट भी आ रहा है पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। करेक्ट, एक्चुअली अभी रिलीज हुआ वो बाबा बुल्ले शाह के लिरिक्स पे हमने एक पंजाबी गाना रिलीज किया है अभी, शिवम महादेवन जो कि शंकर महादेवन सर के बेटे हैं, शिवम और माई सेल्फ एंड सिड पॉल ने उसको प्रोड्यूस किया है गाने को। तो गाने का नाम है एक रांझा एंड
इंडिपेंडेंटली रिलीज़ किया है, जो कि बहुत बहुत ही मुश्किल काम रहता है, बिकॉज उसमें आप फिल्म जैसा आपको प्रोडक्शन नहीं मिलता है एंड उस तरीके का फंडिंग नहीं होता है उसमें, बट जो भी होता है हम खुद से करते हैं बिकॉज हम इतने पैशनेट होते हैं अबाउट व्हाट वी डूइंग. सो वो गाना मैंने कंपोज किया एंड उसमें मैंने गाया भी है. शिवम ने मेरे साथ मेल वोकल्स गाए हैं एंड वो it's a very close to heart project and I'm glad कि मैंने पहली दफ़ा पंजाबी में कुछ रिलीज़ किया. कंपोज बहुत गाने किए हैं but it's my first पंजाबी release, so it's definitely very special and close to the heart. ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਾਂ पे आपका लाइव देख सकते हैं हम आपको? Yes, अभी फ़िलहाल तो Mississauga Celebration Square पे देख सकते हैं मुझे live on Friday, July the 21st. We are performing, and I'm specifically performing on the 21st for Bollywood Monster Mashup, and it's entirely free. So आप सब तो ज़रूर आएँ, आप अपने friends, family को सबको लेकर के भी आएँ, and वहाँ पर free food भी है, so have to come. थैंक यू सो मच शाशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा. जाते जाते आपका जो पंजाबी प्रोजेक्ट है उसकी 2 लाइन हमें सुना दें प्लीज. श्योर. मैं 2 लाइन तो सुनाऊंगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ गाने को यूट्यूब पे चेकआउट ज़रूर करें. ज़रूर. एंड हमारे सोशल मीडिया पे भी. जी. आप छिड़ जांदा नाल मझी दे, सानू क्यों बेलियो होड़ी दा, अहद अहमद विच फर्क ना भुलिया, एक राती भेंट मरोड़ी दा, हो एक रांझा मैनू लोड़ी दा, हो एक रांझा मैनू लोड़ी दा. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. Thank you. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਤਿਰੂਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੌਨਸਟਰ ਮੈਸ਼ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ.